चंद्रा देवी अपने बेटे आर्यन का रिश्ता लेकर काजल देवी के घर में आई है और रिश्ते की बात काफी हद तक अच्छी चल रही थी। समझो रिश्ता पक्का ही था। दोनों परिवार खुश थे। भाई काजल, हमें तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। वैसे भी हमारी तो तुम्हारी बेटी पर पहले से ही नजर थी। तुम्हारी बेटी के बारे में तो हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। हाँ काजल जी, मेरी पत्नी तो दिन भर रट लगाए रहती है कि अगर हमारे बेटे आर्यन की शादी होगी तो सिर्फ रिमझिम से। आप लोग मेरी बेटी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे काजल, शुक्रिया तुम्हें नहीं बल्कि हमें कहना चाहिए कि तुम अपनी इतनी प्यारी और गुणवान लड़की को हमारे घर विदा करने वाली हो। आर्यन को पसंद तो है ना हमारी रिमझिम? जी बिल्कुल, देखो तो आर्यन खुश लग रहा है। बस थोड़ा शर्मीला है मेरा बेटा। हाँ भैया, ऐसे ही हैं। ये सारी बातें सुनकर रिमझिम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन चंद्रा जी, आपको तो पता ही है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब है, तो हम लोग दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक कि एक सोफा तक भी। तभी चंद्रा काजल को बीच में ही रोक देती है। अरे काजल, अब आगे मत बोलो। वैसे भी हमारे घर में किस चीज की कमी है? तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, समझी? बिल्कुल। सब कुछ जानते हुए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमें तो बस तुम्हारी बेटी से मतलब है। हाँ जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इतना मत सोचिए, बस इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दीजिए। अरे समधी जी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। मेरी तरफ से तो रिश्ता एकदम पक्का है। हाँ चलो, अच्छा है। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, बातें शातें तो बहुत हो गई। चलिए कुछ खा भी लीजिए अब। ये खाइए ना, लीजिए। अरे नहीं नहीं, आज ना मेरा उपवास है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं खा सकती। ओह अच्छा, बेटा रिहाना, ये लीजिए, आप ही खा लीजिए। नहीं नहीं आंटी जी, बुरा मत मानना, आज मेरा भी उपवास है। मैं उपवास रखना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि मुझे भी उपवास रखना चाहिए, तो मैंने भी रख लिया। अरे नहीं बेटा, मैं बुरा क्यों मानूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कहने वाली थी कि आप तो बहुत ही अच्छी हैं, जो अपनी माँ की सारी बात सुनती हैं। हाँ काजल, वो तो है। खैर, दोनों माँ बेटी कुछ नहीं खाती, वही मुकुल और आर्यन थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अच्छा काजल, अब हम सब चलते हैं। शादी की तैयारी भी तो करनी है जल्दी से। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आराम से जाइएगा समधन जी। ठीक। आर्यन और उसके परिवार वाले काजल के घर से बाहर निकल जाते हैं और अब दिखेगा इनका असली रूप। उफ, मैं तो नाटक कर करके थक गई। इस छोटे से घर से बाहर निकली हूँ, तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली है। वही तो। कोई बात नहीं मम्मी, बस कुछ दिनों की तो बात है। भैया की शादी हो जाए इस लड़की से, फिर हम यहाँ आना तो दूर, यहाँ पर भटकेंगे भी नहीं। हाँ बेटा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ रिहाना, ये सब हम तेरे लिए ही कर रहे हैं। बस हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाए। तो आखिर ये परिवार किस चीज की प्लानिंग कर रहा था, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। अच्छा चलो, अब बाकी बातें घर जाकर करते हैं। हाँ पापा। और सब लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर काजल बहुत खुश है। अरे वाह रिमझिम, तेरी तो लॉटरी ही लग गई। हम्म हाँ चलो, अच्छा है, दीदी का भविष्य बन जाएगा। अरे हाँ, ये सब छोड़। रिमझिम सुन, जब तेरी शादी उस घर में हो जाएगी ना, तो तू हर महीने हमें 30,000 रुपए भिजवा दिया करना। वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके लिए 30,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ, उन लोगों से पैसे कैसे मांगूंगी मैं? वही तो माँ, अभी शादी हुई नहीं है, आप पैसे की डिमांड करने लग गई। अरे तू चुप रह। तू क्या चाहती है, इसकी शादी इतने अमीर घर में हो जाए और इसका हमें कोई फायदा भी ना मिले? पर माँ, वैसे भी ये उस घर में जाएगी तो उस घर के काम भी तो करेगी। वो इतने तो अच्छे होंगे नहीं कि बैठा बैठा के इसको खिलाएंगे। लेकिन माँ, अगर मैं उन लोगों से इतने सारे रुपए मांगूंगी, वो भी जाते ही, तो वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ माँ। अरे बेवकूफ, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुझे पूरे घर वालों से पैसा मांगना है? तू चुपचाप अपने पति से बोल देना, या फिर तू अपने पति से ये बोल देना कि मुझे कोई बीमारी है, इलाज है बस। माँ लेकिन ऐसे थोड़ी होता। और तभी काजल गुस्से से रिमझिम को अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। अच्छा है, जल्दी समझ गई तू इस बार। अब तू जल्दी से घर का सारा काम कर, तब तक मैं जरा बाहर का एक काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है। दरअसल काजल अपनी बड़ी बेटी रिमझिम को बहुत कंट्रोल में रखती थी। बेचारी रिमझिम भी बहुत सीधी थी और चुपचाप अपनी मम्मी की सारी बातें मान लिया करती थी। उसकी माँ अगर उसे उठ कहती तो वो उठ जाती, और अगर बैठ कहती तो बैठ जाती। वहीं काजल तो कभी कभी गुस्से में रिमझिम पर हाथ भी उठा दिया करती थी। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कल्पना, मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ। हाँ दीदी, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ कुछ ज्यादा ही बोलती है, लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं, वो है तो हमारी माँ ही। हाँ कल्पना, माँ तो माँ होती है। वैसे भी शादी के बाद मैं पराई हो जाऊंगी और माँ और तुझसे दूर चली जाऊंगी। इसीलिए तो मैं अब माँ की सारी बातें मानती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बगैर मैं वहाँ कैसे रहूंगी।
अरे नहीं दीदी, दूर जा रही हो तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो। जब भी आपको हमारी याद आए तो बस फोन घुमा देना, हम लोग दौड़े चले आएंगे आपके पास। हाँ कल्पना, वैसे जीजू बड़े स्मार्ट है दीदी, आपकी तो लॉटरी लग गई। रिमझिम शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। ओ दीदी, अभी तो शादी हुई भी नहीं है और अभी से आप इतना शर्मा रही हो, पता नहीं शादी के बाद कितना शर्माओगी। हट, तू ही ना कल्पना, मुझे तो आपको चिढ़ाने में बहुत मजा आता है दीदी। बदमाश। और इस तरह से दोनों बातों में मस्त। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिहाना अपने बॉयफ्रेंड आयुष्मान के साथ किसी मॉल में बैठी है और उससे बात कर रही है। खुशखबरी है आयुष्मान, भैया का रिश्ता पक्का हो गया है उसी लड़की से। हाँ, वो तो होना ही था। हाँ, बस हम लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा होता जाए, तब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। रिहाना, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि जल्दी ही हमारी भी शादी हो जाए, लेकिन क्या करें, अभी तो हम लोग एक नहीं हो सकते। पहले हमें वो काम पूरा करना होगा। हाँ बाबा हाँ, हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, और ना ही मुझे दो, अब सब आराम से हो जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि हमारी शादी जल्दी हो सके। अच्छा, तो तुम्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ी है? हाँ, अब जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर हो तो उसे तो शादी की जल्दी पड़ेगी ही। हाँ, ज्यादा मक्खन मत मारो मुझे, मुझे सब पता है, तुम फोन पर किसी लड़की से बात करते हो। ये सुनकर आयुष्मान काफी घबरा जाता है। क्या? हाँ, मुझे सब पता चल चुका है। अरे क्या पता चल चुका है रिहाना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखो तो तुम्हारे चेहरे की कैसे हवाएं उड़ रही है। अरे मैं तो डर ही गया था, वही मैं सोचूं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। अरे बुद्धू, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। हाँ रिहाना, आई लव यू सो मच। दोनों इस तरह प्यार भरी बातें करते हैं। वहीं कुछ घंटे बीत जाते हैं तो रिहाना आयुष्मान को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है और रात के वक्त घर पहुंचती है। बेटा, रात के 8 बज रहे हैं और तुम अब आ रही हो घर? अरे माँ, 8 ही तो बजे हैं, कौन सा रात के 12 बज गए हैं। आप ना इतनी चिंता मत किया करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ, सब बच्चे बड़े हो जाने के बाद यही बोलते हैं और अपने माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। तभी रिहाना अपनी माँ के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे भला इतनी प्यारी माँ की बात कोई क्यों नहीं सुनेगा, बोलो। और आप तो मेरे लिए इतना करती हो। अरे बेटा, एक माँ तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। हाँ माँ, वो तो है। वैसे आप टेंशन मत लिया करो, मेरे साथ तो हमेशा आयुष्मान रहता है, उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। उसकी बॉडी देखी है वहाँ आपने, अगर वो किसी को एक थप्पड़ भी मारेगा ना तो वो तो वहीं बेहोश हो जाएगा। हाँ, हमेशा बस उसकी ही तारीफ करती है तू। अच्छा, तो आपको उससे जेलसी हो रही है अब? हाँ। नहीं, मुझे भला उससे जेलसी क्यों होगी, मजाक कर रही हूँ, भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाने चली जाती हैं। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और रिमझिम की शादी आर्यन से हो जाती है। रिमझिम ससुराल आकर बहुत खुश थी। सुनो बहू, आज तुम इस घर की रसोई में पहली बार कदम रखने जा रही हो, इसीलिए तुम्हें एक रस्म करनी होगी। जी सासू माँ। ये लो, ये काला रंग, ये तुम अपने बाएं हाथ की कलाई में लगा लो। रिमझिम को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ठीक है माँ जी। रिमझिम अपने बाएं हाथ की कलाई में काला रंग लगा लेती है। वहीं ये सब देखकर चंद्रा के घर वाले दबी हुई हंसी हंसते हैं। इसके बाद रिमझिम रसोई घर के अंदर जाती है। गरीब बहू की अमीर रसोई।